देखिए पहले का तीसरा क्वेश्चन ये है कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में r बराबर एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से। ठीक है, जो भी समुच्चय दिया हुआ है हमारे पास में उसमें एक्स वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैसे संबंधित रहेंगे, तो y भाज्य है x से। कहने का मतलब y का जो मान होगा, जैसे मान लो इस तरह से कोई अगर हम एक क्रमित युग्म लेते हैं उदाहरण के लिए, तो देखिए यहाँ पे 6 मतलब ये x का मान है और ये y का मान है, तो y भाज्य है x से। मतलब कि यहाँ पे देखो 2 का भाग 6 में जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 बार। मतलब भाज्य का मतलब ये है कि x जो है वो y को काटना चाहिए, तो यहाँ पे 2 6 को काट रहा है। ठीक है, इस तरह के कंडीशन होंगे इन एलिमेंट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। द्वारा परिभाषित संबंध R है। देखो बहुत सरल सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आप इसे समझिए कि समुच्चय में क्या दिया हुआ है और संबंध क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। ठीक है, देखो समुच्चय में क्या दिया है हमारे पास में, भाई समुच्चय जैसा दिया है वैसा लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने का फॉर्मेट मैं एक तरीके से बताती हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके पहले भी सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसी तरह का फॉर्मेट लिखना है आपको। पहले दिया है समुच्चय, फिर क्या लिखना है आपको, संबंध। संबंध का मान मतलब संबंध निर्माण रूप में दिया है यहाँ पे, तो पहले निर्माण रूप में लिख लीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं, निर्माण रूप को किस में कन्वर्ट करेंगे, निर्माण रूप को हम रोस्टर रूप में यानी कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर मेन मतलब संबंध है वो क्या है। ठीक है, जो आर है वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, तो आर जो है वो ये है कि y भाज्य है x से। ठीक है, y किससे भाज्य है, x से भाज्य है। ठीक है, जो भी मान आएगा y का वो किससे भाज्य होगा, x से भाज्य होगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो x से भाज्य होंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब हम संबंध कैसे निकालेंगे। भाई देखो संबंध कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि a का a से संबंध होता है। जैसे यहाँ पे a के अंदर कितने एलिमेंट है, पूरे मिला के 6, तो यहाँ पे जो है a के अंदर पूरे 1 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट रहेंगे, a और a, तो दोनों का क्रॉस निकालेंगे मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे भाई, इनके भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। जैसे a के अंदर पूरे 6 और फिर दूसरे में a के अंदर 6, मतलब पूरे मिला के 36 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे टोटल अगर हम देखें तो। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, हम उनको देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो पूरे 36 निकलेंगे, लेकिन हमको उन्हीं क्रमित युग्मों को लेना है जो y जहाँ पे y x से भाज्य होगा। ठीक है, निकलेंगे तो 36 वैसा कुल मिला के। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरे कितने निकलेंगे, 36 निकलेंगे। और 36 बनाते कैसे हैं ये भी पता है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो a के अंदर तो जैसे 1 की जोड़ी 1 के साथ, फिर 1 की जोड़ी 2 के साथ, फिर 1 की 3 के साथ, फिर 1 की 4 के साथ, फिर 1 5 के साथ आएगा, फिर 1 6 के साथ आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है कितनी जोड़ियाँ बनी यहाँ पे, एक को 6 तक दोहराएंगे, फिर वैसे ही हम 2 को 6 तक दोहराएंगे। ठीक है, ऐसा करते करते फिर 3 को भी दोहराएंगे, फिर 4 को भी दोहराएंगे, फिर 5 को भी दोहराएंगे और अंतिम में हमें 6 को भी दोहराना पड़ेगा। मतलब देखो कितने कितने यहाँ पे पंक्तियाँ बनेगी, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियाँ बनेगी और 6 पंक्तियों में एक पंक्ति में 6 क्रमित युग्म है, तो 6 में कितने होंगे, 6 गुणा 6 मतलब कितने होंगे, 36। देखिए ये जो है कक्षा 10वीं में आपने या 11वीं में जो प्रायिकता पढ़े हैं, तो प्रायिकता में आपको याद होगा जब पासे की बात करते थे हम, पासे में जब किसी पासे या 2 पासे को एक साथ फेंकते थे और हम उनमें संभव अनुकूल संभव घटनाओं को निकालते थे, तो कुल मिला के 36 घटनाएं बनती थी। कुछ उसी तरह से ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी वैसे ही बनेंगे 36। ठीक है, अब इनमें 36 में से 36 को नहीं लेना है हमको। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशल कहा है कि संबंध आर y भाज्य है x से। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हम 1 1 की बात करते हैं तो क्या 1 1 मतलब ये पहला वाला मान x का है और ये दूसरा मान किसका है, y का है। तो यहाँ पे बताइए क्या जो x है या मतलब y जो है वो x से भाज्य है क्या।
ठीक है। y यहाँ पे x से भाज्य है क्या, देखो क्या 1 का भाग 1 में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हमने दूसरा क्रमित युग्म ले लिए तो यहाँ पे भी देखिए क्या y भाज्य है क्या x से, बिल्कुल 1 का भाग 2 में जाता है। तो ऐसा करके 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 1 के सभी हो जाएंगे, 1 5 1 6, ठीक है। ये सभी के सभी जो है y भाज्य है x वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या होगा, अब हम जैसे कि 2 की लाइन में चले तो जैसे अगर मान लो अगर हम 2 1 ले लेते हैं तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब यहाँ सिंपल सी बात है, देखो ये वाला मान x का होता है और ये वाला मान y का होता है। क्या यहाँ पे 2 का भाग 1 में जाएगा क्या, x भाज्य होगा क्या y के, यानी कि x का भाग y में जाएगा। y भाज्य है x से, कहने का मतलब ये है कि भाग जाना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ भाग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 2 में 1 का, ठीक है, 2 का भाग 1 में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, x का भाग y में, मतलब 2 का भाग 1 में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बड़ी संख्या है और 1 कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। भाग जाएगा ज़रूर, लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। यहाँ तो पूर्ण से भागफल मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, मतलब पूर्णतः भाग जाना चाहिए। तो इस तरह, इसलिए हम जो है यहाँ पे 2 1 वाले क्रमित युग्मों को संबंध के अंदर रोस्टर फॉर्म में नहीं लेंगे। अब हम क्या 2 2 को ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, क्या 2 3 को ले सकते हैं क्या, नहीं, 2 3 को नहीं ले सकते। ठीक है, फिर 2 4 को ले सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 4 को हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 2 से भाज्य है, मतलब कि 4 में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, x और y, तो यहाँ पे y भाज्य है x से, मतलब कि y में x का भाग जाएगा। तो इस तरह से ऐसे कितने क्रमित युग्म होंगे 36 के अंदर से, तो देखो ऐसे कुल मिला के जो है इतने सारे क्रमित युग्म होंगे। एक होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब ये क्यों लिए, क्योंकि इनमें सब में 1 था और 1 का भाग तो सब में जाता है, स्वयं 1 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, 4 में, 5 में, 6 में, मतलब यहाँ पे y भाज्य है x वाली कंडीशन ये सभी के लिए लागू होगा। उसके बाद 2 2 में, फिर 3 3 में, फिर 4 4 में, फिर 5 5 में, फिर 6 6 में। 7 7 नहीं लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखे थे कि 1 से लेकर 6 तक ही एलिमेंट है, यहाँ 7 नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार 2 4 2 6 और 3 6। तो कुल मिला के ऐसे कार्टेशियन युग्म है जिसमें y भाज्य है x से वाली कंडीशन लागू हो रही है, मतलब कि x का भाग y में पूरा जा रहा है। तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 36 के अंदर से केवल 14 क्रमित युग्म ऐसे हैं जो y भाज्य है x वाली कंडीशन, यानी कि y भाज्य है x से संबंध के लिए आए हैं। तो हम उन्हीं को लेंगे, उनके अलावा नहीं लेंगे उनको। वो तो मैं सिर्फ समझने के लिए बताई थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाना चाहे तो इतने बन सकते हैं। तो देखिए जो मेन पॉइंट था वो तो मिल गया हमको, है ना, यही तो मेन होता है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताने के लिए। यहाँ पे समुच्चय क्या है वो तो स्पष्ट दिया है, वो है लिखा हुआ, बस संबंध जो था वो निर्माण रूप में था, उसको रोस्टर फॉर्म में भी बदल लिए हम। अब हम अपनी पहली शर्त की ओर आते हैं। पहला शर्त ये है कि स्वतुल्य चेक करना है। क्या चेक करना है हमको, पहले स्वतुल्य चेक करना है। तो आप बताइए ज़रा, स्वतुल्य की कंडीशन तो आपको पता ही है भाई, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए एलिमेंट आर, कहने का मतलब ये है कि स्वयं का स्वयं से संबंध। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप इसको देख के कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाले क्रमित युग्म ऐसे हैं जहाँ स्वयं का संबंध स्वयं से है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे 14 क्रमित युग्म हैं तो इनके अंदर से सभी का सभी ऐसा होना चाहिए, नहीं, उनमें से यदि एक भी है तो भी हम इसे स्वतुल्य कहेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास में ऐसे कितने क्रमित युग्म हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें स्वयं का स्वयं से संबंध है, तो हम इसे स्वतुल्य कहेंगे। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो भाई देखो इसकी थ्योरी तो सिंपल सी बात है भाई, थ्योरी तो लिखने का एक ही तरीका बताई हूँ मैंने कि दिया गया संबंध R स्वतुल्य होगा यदि ए एलिमेंट R, जैसे देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एलिमेंट R, अतः संबंध R स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी ओर, हम चलते हैं सममित की ओर। ठीक है, सममित यानी कि समान मित्र। ठीक है,
दो समान मित्र। अब देखो सममित में हम क्या करते थे, सममित में ये था कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, है ना, तो ही सममित कहते थे हम। तो अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं क्या वाकई में ये वाली कंडीशन है क्या। जैसे मान लो सपोज़ हम यहाँ से कोई एक क्रमित युग्म उठाते हैं, जैसे 2 6 उठा लिए हमने, चलो मान के चलो, ठीक है, 2 6 एलिमेंट है आर, तो 6 2 एलिमेंट भी आर होना चाहिए। अब ढूंढो क्या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कहीं नज़र आ रहा है, कहीं 6 2 लिखा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये नॉट एलिमेंट आर वाली कंडीशन आ गई। तो भाई एक के लागू होने से कुछ नहीं होता, जबकि सम्मित होने के लिए तो हमको ये दोनों कंडीशन लागू होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या दिया गया संबंध सम्मित है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 6 है तो 6 2 वाली कंडीशन किसी में भी नहीं है। देख लो, तुम ढूंढ लो, यहाँ पे 1 6 है तो कहीं 6 1 नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। 1 3 है तो कहीं 3 1 नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इसे सीधे सीधे लिख देंगे कि दिया गया संबंध सममित होगा यदि ए बी एलिमेंट आर तथा बी ए एलिमेंट आर, चूँकि ए बी एलिमेंट आर तो है परंतु बी ए नॉट एलिमेंट आर। हमने देख लिए कि ऊपर ऐसे कोई भी क्रमित युग्म नहीं है जो ए बी और बी ए वाली कंडीशन को फॉलो करते हो, अतः संबंध आर सममित नहीं है। देखो बहुत सरल सिंपल थ्योरी है स्टूडेंट्स इसकी, आपको तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक कुछ है ही नहीं, बहुत सरल है ये, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं हम, तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। चलो इसके लिए तीसरी कंडीशन में संक्रामक की बात होती है। कौन सी बात होती है, संक्रामक, ठीक है। अब चलो देखते हैं संक्रामक है कि नहीं। भाई संक्रामक के लिए क्या होता है, अगर ए बी एलिमेंट है आर तो बी सी एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, आर, फिर ए सी एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, आर। अगर ये तीनों कंडीशन किसी संबंध में लागू होते हैं तो हम उसे संक्रामक कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अब सपोज़ यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम कोई एक क्रमित युग्म लेकर चलते हैं, मान लो, ठीक है, जैसे मैं 1 2 लेकर चल रही हूँ, ठीक है, चलो 1 2 ले लिए हमने, मतलब 1 2 ले लिए हमने। तो अब ये जो सेकंड वाला है 2 है ना, मतलब मान लो ये ए बी है, तो 2 वाला है क्या कहीं यहाँ पे, ये है, चलो देखो ये 2 6, ठीक है, 2 का किसके साथ में है, यहाँ पे 6 के साथ में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिए 2 6, मतलब कि ये 2 किसके लिए आया है, यहाँ पे बी के लिए, तो हम बी और ये जो 6 है इसको सी मान लेते हैं। अब तीसरी कंडीशन ए सी वाली, मतलब कि 1 का, ठीक है, ये ए की जगह 1 है तो 1 का ये सी के साथ, सी मतलब सी का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 1 का किसके साथ में जोड़ी रहना चाहिए, किसके साथ में, 2 के साथ में। तो अब बताइए ज़रा यहाँ पे कहीं 1 2 नज़र आ रहा है कि आपको, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये सॉरी वेरी सॉरी, 1 6, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 6। अब बताइए यहाँ पे 1 6 नज़र आ रहा है क्या आपको कहीं पे, ठीक है, 1 6 नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल नज़र आ रहा है। देखिए ये है 1 6, है ना, कुल मिला के ये ए बी बी सी, और ये वाली कौन सी कंडीशन लागू हो रहा है इसमें, ए सी, है ना। देखो ए बी मतलब कि 1 2, बी सी मतलब 2 4 और ए सी मतलब 6 1, मतलब कुल मिला के किस में लागू हुआ है ये, 1 2 6 में। भाई क्यों नहीं ले सकते हम 1 2 6, ऐसा भी ले सकते, ज़रूरी नहीं कि 1 2 के बाद में 3 ही आना चाहिए। तो देखो ए बी मतलब 1 2, बी सी मतलब 2 6, ये देखिए 2 6, और ए सी मतलब 1 6, तो देखिए ये 1 6, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर जैसे 1 2 9 के लिए 1 2 6 के लिए देखें तो ये संक्रामक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लो और कोई दूसरा ले लेते हैं, सब जैसे 1 भी होना तो संक्रामक कहेंगे हम, ये तो आपको पता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर 1 2 6 में देखे तो ये सभी में लागू होगा। अगर सभी में लागू नहीं भी हो रहा, लेकिन अगर एक ही क्रमित युग्म अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको संक्रामक कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ मान लो हम 1 3 के साथ देखते हैं, जैसे 1 3 है ना, मतलब 1 3, अब क्या होना चाहिए, 3 का कुछ होना चाहिए, तो 3 का जैसे 3 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 3 6 किसके लिए आ गया, बी सी के लिए। अब ए बी बी सी तो हो गया, अब क्या होना चाहिए, ए सी, तो मतलब कुल मिला के ये वाला 1 6, देखो लागू हो रहा है ना 1 6, बी सी मतलब यहाँ पे 3 के लिए बी
और 6 के लिए कौन है, सी, मतलब कि सी का मान क्या है, 6। तो देखो यहाँ पे बी का मान 3 है तो इसमें भी बी का मान 3 है, इसमें सी का मान 6 है तो इसमें भी सी का मान कैसा है, 6। तो यहाँ पे 1 3 भी उपलब्ध है, 3 6 भी है और 1 6 भी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने देखे इसके पहले कि 1 2 6 में, या अभी हम 1 3 6 लेके चल रहे हैं, तो ये जो है ये तीनों नंबर जो है मतलब आपस में अगर हम ए बी सी और ए सी की तुलना करें तो इस क्रम को ये फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी वो क्रमिक युग्म उपस्थित है जो इन तीनों नंबर्स को लेकर बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया संबंध कैसा है, दिया गया संबंध जो है वो संक्रामक है। अब थ्योरी कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, दिया गया संबंध आर संक्रामक होगा यदि ए बी एलिमेंट आर, बी सी एलिमेंट आर, ए सी एलिमेंट आर, जो कि 2 4 एलिमेंट आर, देन 2 6 एलिमेंट आर, देन 1 6 एलिमेंट भी आर है, अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक होगा। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चली हूँ 2 4 6 वाला। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्रमिक युग्म को आप ले सकते हो अध्ययन के लिए। ठीक है, तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये तीनों में से कौन से कंडीशन लागू है इसमें, स्वतुल्य तो नहीं है ये। ठीक है, क्या स्वतुल्य है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्या संक्रामक क्या सम्मित है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्या संक्रामक है क्या, हाँ बिल्कुल है। पर अब देखिए जो है वो चेक कर ली हमने, यही चेक करने बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। काफ़ी इजी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हूँ, और थ्योरी तो मैंने बहुत इजी तरीके से लिखी हूँ, ये कोई कठिन नहीं है, शब्दावली एक ही है। चित्र कैसे बनाओगे, देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स से संबंध है। देखो 1 का 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, है ना, फिर 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो देखो हमने यहाँ पे अगर संबंध बनाए चित्र में, ये जो y भाज्य है x वाला, तो देखो 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ठीक है, इस तरह से जो है इनमें संबंध है। फिर 2 का किसके साथ में है, तो फिर 2 का 2 से, फिर 2 का फिर 4 से, फिर 2 का 6 से, इस तरह से संबंध है। फिर 3 का 3 से, फिर 3 का 6 से, फिर 4 का 4 से है, फिर 5 का 5 से, फिर 6 का 6 से। तो इस तरह से इनमें आपस में संबंध है। और कैसा संबंध है, तो y भाज्य है x से कंडीशन वाला संबंध है, मतलब कि वो सभी मान x से भाज्य होंगे जो y के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाती हूँ। ये भी बहुत सरल है, बिल्कुल आपको कठिन नहीं लेना है इसको। भाई लॉजिक तो एक ही है यहाँ पे सभी का। चलो पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, z मतलब समुच्चय क्या है यहाँ पे, z। ठीक है, r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। देखो ये मेन है, यहाँ पे संबंध क्या लिखा है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। चलो लॉजिक लगाओ, कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर x और y को आपस में घटाएंगे तो जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो पूर्णांक होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक y भाज्य है x से, कहने का मतलब ये है कि अगर y में x का भाग देते हैं तो ये कटना चाहिए। जैसे कि इस तरह से कोई एलिमेंट्स है तो ये कट गया, मतलब कि पूरा भाग चला गया। ठीक है, भागफल 2 आया और शेषफल 0 आया। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा मतलब कि दोनों को घटाने के बाद में जो भी मान आएगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक आखिर होता क्या है। तो इस बात से आप पहले से ही वाकिफ़ हो कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक मतलब कि इसको z या इंटीजर नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये होते क्या हैं तो आपको अच्छे से पता है कि 0 से लेकर 1 2 3 डैश डैश अनंत तक के, और इधर -1 -2 माइनस अनंत तक के, है ना। मतलब इधर जो है धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इधर कौन से पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 भी शामिल होता है। ठीक है, तो समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। अब हमको चेक करना है, क्योंकि मेन प्रश्न तो वही था। ऊपर में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था निम्नलिखित प्रश्नों में स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध बताइए। तो मैं उसको बार बार नहीं लिख रही हूँ,
ठीक है, बस ये क्वेश्चन का जो मेन टाइप है उसका सब टाइप, मतलब कि पहले का चौथा, तो मैंने इसको लिखी हूँ। अब देखिए सिंपल सी बात है, दिया है वाली कंडीशन तो लिखना ही है, लिखना आपको। क्या दिया है यहाँ पे, समुच्चय जेड। अब भाई देखो रोस्टर रूप में लिख के नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो यहाँ पे समुच्चय जेड के अंदर कौन आएगा, भाई सिंपल सी बात है, जेड का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या 0 से लेकर के इधर प्लस तक के, और इधर क्या है माइनस, धनात्मक ऋणात्मक, तो अनंत तक के, इधर भी अनंत ले लिए, इधर भी अनंत ले लिए, इधर प्लस और इधर माइनस। और संबंध किस रूप में दिया है, तो एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। चलो अब हम, ये तो हो गया, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं। पूर्णांक का मतलब जैसे सपोज़ मान लो इन नंबर्स में कोई भी 2 नंबर ले लो और उन दोनों का माइनस निकालो। जैसे मैं यहाँ पर 1 - 1 कर लेती हूँ, क्या आया, 0 आया। क्या x - y करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है हमको, ये 0 प्राप्त हुआ है। क्या ये एक पूर्णांक है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। ओके, अब सपोज़ मान लो यहाँ पर हम x - y की जगह 2 - 1 ले लेते हैं। 2 - 1 किए तो 1 आया। अब बताइए क्या 1 एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक संख्या, बिल्कुल है। तुम देख लीजिए ये इसके अंदर शामिल है। मान लो मैंने यहाँ पे 10 - 9 की, सपोज 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब तुम बताइए जो 1 आया क्या वो पूर्णांक संख्या में शामिल है, हाँ जी बिल्कुल है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को घटाने के बाद में जो आंसर आएगा, अगर वो एक पूर्ण संख्या हो, मतलब वो ऐसी संख्या हो, अगर माइनस भी हो तो चलेगा। जैसे 1 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पे -3 आएगा। भाई -3 भी तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना, चाहे माइनस आए या प्लस आए, लेकिन वो संख्या दशमलव में नहीं आना चाहिए। वो संख्या जो है वो एक पूर्ण रूप में होना चाहिए, मतलब वो चाहे तो धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अब आप मुझे बताइए ऐसे कितने क्रमित युग्म बनेंगे संबंध आर के अंदर कि जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, जेड यानी इंटीज़र, यानी कि सभी के सभी इंटीज़र। तो अब तुम बताइए ऐसे क्रमित युग्म बनाते बनाते थक जाओगे, तुम्हारी कॉपी भर जाएगी पूरी, तो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तो अनंत संख्या है ना। पूरी संख्या कितनी है, अनंत। तो अब आप बताइए ज़रा, यहाँ पे जेड का अगर जेड के साथ में क्रॉस निकालोगे तो अनंत रोस्टर फॉर्म, अनंत क्रमित युग्म बनेंगे समुच्चय आर के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर भी अनंत है और इसके अंदर भी अनंत अवयव है। तो दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अनंत ही बनेंगे। पर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट को ले लेते हैं ताकि हम उसे समझ सकें। जैसे मैंने 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 1 2 4 5, तुम और भी ले सकते हो, अपने तरफ से कुछ भी ले सकते हो इनके अंदर से जो भी बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ माइनस वाला नहीं ली हूँ, 1 2 माइनस वाला भी ले लेना था, ठीक है। तो इस तरह के जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे। तो हमने डैश 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 करके यहाँ पे अनंत लिख दिए। क्यों भाई, ये कह ही रहा है पूर्णांक है, और यहाँ क्वेश्चन में पूर्णांक कोई लिमिटेशन ही नहीं दिया है, बस समुच्चय जेड यानी जेड। अब जेड के अंदर तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सबको लेना पड़ेगा। तो फाइनली जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिए कि समुच्चय जेड इतना, संबंध आर, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो अनंत क्रमित युग्म होंगे। चलो अब हम चलते हैं जो सरल वाला भाग है क्वेश्चन का, इसको देखो और पहली कंडीशन को चेक करो। पहली कंडीशन स्वतुल्य। अब तो तुम बिना पेन चलाए आप बता सकते हो कि स्वतुल्य है या नहीं। सिंपल सी बात है, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ये भी पूर्णांक होगा, ये भी 0, ये भी 0। स्वतुल्य में खुद का संबंध खुद से होता है। क्या इसके अंदर ऐसे कोई एलिमेंट्स आएंगे ज़रूर जो स्वतुल्य होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, स्वयं की स्वयं बराबर होंगे। तो जैसे 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4, देन कहाँ तक के जाएंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक है। 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, ऐसा पूरा 100 100 1000 1000, तुम कितने भी कर लो, सभी के सभी लास्ट तक गिन लो, सभी के सभी ऐसे अनंत अवयव होंगे जो आपस में स्वयं से स्वयं का क्रमित युग्म बनाएंगे।
तो अब ये बताइए ज़रा, क्या दिया गया समुच्चय मतलब दिया गया संबंध जो है वो स्वतुल्य है? हाँ जी बिल्कुल है। तो सिंपल सी बात है, आप लिख दो यहाँ पे। देखो मैंने क्या लिखी हूँ, दिया गया संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि ए एलिमेंट है, जैसे 1 2 2 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी कि ऐसे एलिमेंट्स जो है वो हैं, तो दिया गया संबंध कैसा है? स्वतुल्य है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अनंत होंगे तो चाहे तो आप जो है, अब इसके सामने अनंत तो लगा नहीं सकते हम। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं सममित की ओर। स्वतुल्य के बाद कहाँ चलते हैं हम? सममित, सममित, समान मित्र। चलो देखिए ज़रा, सममित की कंडीशन को बताइए स्टूडेंट्स, क्या लागू होगा क्या इसमें? चलो देखते हैं ज़रा लागू हो रहा है कि नहीं। मान लो कोई भी एक क्रमित युग्म ले लेते हैं हम इनके, जैसे मैंने 2 4 ले ली फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 4। अब जैसे 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा। क्या पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। और वही बोलना चाह रहा है कि वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब मैं उल्टा कर लेती हूँ, 4 में से 2 घटाती हूँ, क्या आया? 2 आया। क्या 2 एक पूर्णांक संख्या है? ठीक है। ऐसा थोड़ी बोला है वहाँ पर इसने कि धनात्मक पूर्णांक लेना है कि ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। पूर्णांक यानी पूर्णांक, चाहे धन हो चाहे ऋण हो। तो क्या ये कंडीशन दोनों के लिए लागू हो रहा है? बिल्कुल लागू हो रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 4 बिलोंग्स टू आर, सो 4 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बिकॉज x माइनस वाई इक्वल एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और जब हमने दोनों को घटा के देखे 2 - 4 एंड 4 - 2, तो दोनों कंडीशन में जो संख्याएं प्राप्त हो रही है वो पूर्णांक संख्या ही है। तो हम बिना सोचे बिल्कुल लिख दीजिए कि आप ये जो है पूर्णांक ये सममित होगा। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे? दिया गया संबंध आर सममित होगा यदि, बस थ्योरी तो वही है, देख लो कोई भी एक एलिमेंट्स को उठा लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने एक उठाई, आप अपनी मर्जी इनमें से कोई उठा सकते हो। चलो अब हम देखते हैं संक्रामक। चलिए आइए, बिना पेन चलाए बताइए संक्रामक है कि नहीं। चलो देखो, मैं तो देख के बता रही हूँ संक्रामक है कि नहीं। बिल्कुल मुझे लग रहा है संक्रामक है, ठीक है। चलो अब आप देख लो संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक में तो AB BC और CA वाली कंडीशन होती है। चलो कोई भी एक क्रमित युग्म उठा के चलो यहाँ से अपने लिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे चलो मैं 1 2 ले लेती हूँ, ठीक है। 1 2 ले ली मैंने। अब ये बताइए, ये हो गया 1 2, फिर 2 3 ले लेते हैं, 2 3, ओके 2 3 यहाँ है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लिखा नहीं है तो नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं समझना, ठीक है। अब अनंत है तो अनंत में तो कुछ भी छुपा हो सकता है। जैसे अब 1 2 2 3 हो गया, तो अब ये तो AB हो गया, ये BC हो गया। अब अंतिम में क्या होना चाहिए? AC मतलब कि 1 और 3। तो देखिए यहाँ 1 2 भी है, यहाँ 2 3 भी है, यहाँ 1 3 भी है, ठीक है। ऐसे सभी के सभी जो क्रमित युग्म हैं वो सभी के सभी जो हैं इनके अंदर मिलेंगे, और इनको सभी को आप घटाने के बाद में जो प्राप्त संख्या होगी वो एक पूर्णांक संख्या होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधे सीधे लिख देना है आपको कि दिया गया संबंध संक्रामक होगा यदि एंड यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 1 2 2 3 एंड 3 1 वाला। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एग्जांपल लेना है, हाँ आप कुछ भी ले सकते हो। आप 100 और 1 लेके चलो, ठीक है, आपकी मर्जी। आप बोलोगे कि 100 1 और 1 उसके अंदर है कि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ अनंत लिखा हुआ है। देखिए मैं सिंपल यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ अनंत, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जांपल ये वाली इसलिए ली हूँ ताकि आपको मैं इनका एग्जांपल दे के समझा सकूँ। आप तो यहाँ 1000 की जोड़ी बनाओ या 1 लाख की जोड़ी बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने संख्याओं का क्रमित युग्म बनाना चाह रहे हो, ठीक है। 1000 की जोड़ी आप 10,000 की जोड़ी आप एक के साथ बनाओ, लेकिन देखो समझने में हम सरल ही क्रमित युग्म लेके चलते हैं, वैसे बनेंगे तो इसमें अनंत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करती हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने संबंध में दृष्टि चित्र नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं बनाई हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है अनंत संबंध है, और अनंत संबंध को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर एक ही जगह हम जेड भी ले सकते थे, ठीक है, जेड भी ले सकते थे। मैंने यहाँ लिखी नहीं हूँ, आप लिख लेना चाहे तो, या चित्र नहीं बनाओगे तो चलता है। तो इस तरह से आज हमने देखे स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड। आप इनके शॉर्ट ले लीजिए या मेरे साथ बनाते चलिए, मैं काफ़ी टाइम देती हूँ आपको इनके लिए, ठीक है। सभी बेसिक क्लियर करिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते चलिए अभी, ठीक है।
इतने अच्छे से आप समझ लीजिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी ना रहे। अगर किसी ने आपको ये सवाल दे दिया तो बिल्कुल ये सवाल जो है स्टेप बाय स्टेप आपको तुरंत हल करते आना चाहिए। इसलिए जो है तैयारी ऐसे करो कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। और जैसे ही आप इनको अगर किसी ने भी पूछ लिया 1 महीने बाद में या 2 महीने बाद में, तो ये सवाल जो है आपसे सही सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो आप इनके शॉर्ट ले लीजिए और इनके नोट्स तैयार करते जाइए। ठीक है, सभी प्रश्नावली के सवालों को हल करते चलिए स्टूडेंट्स। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।